हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू विजन स्पोकन इंग्लिश। मैं आपका इंग्लिश स्पोकन टीचर प्रिंस। इस वीडियो में मैं 10 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करूंगा और वो टिप्स आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देंगे। आपकी इंग्लिश स्पोकन, आपकी फ्लुएंसी, आपका हैंड जेस्चर सबको इंप्रूव कर देंगे और कम्युनिकेशन स्किल में बहुत बड़ी इन्हांसमेंट आ जाएगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। स्पोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइदर यू आर डूइंग जॉब, बिजनेस और स्टडी, लेकिन इसको बोलने के लिए इसके एनवायरनमेंट को बनाना होगा। वो कैसे होगा? 10 बड़े टिप्स से। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो, इन टिप्स को अगर आप सीखते हो, देन डेफिनेटली यू विल स्पीक इंग्लिश मोर फ्लुएंट देन अदर्स आर डूइंग राइट नाउ। ओके, तो 10 टिप्स को जल्दी से देख लेते हैं। पहली टिप जो की है वो है इंग्लिश बोलने के लक्ष्य पे वास्तविकता रखना। होता क्या है, व्हेन यू आर लुकिंग एट समवन हु इज ऑलरेडी स्पीकिंग, इफ यू थिंक लाइक ओह व्हेन ही स्पीक्स इंग्लिश इट लुक्स ऑसम, लुक एट हिज पर्सनालिटी, ये होता है, सबके मन में होता है। बट अब वास्तविकता रखने का मतलब ये है कि यू आर रियली फीलिंग टू स्पीक इंग्लिश। इफ यू विल हैव अ फीलिंग इनसाइड यू कि नहीं मुझे बोलना है, ओनली इन दैट सर्कमस्टेंसेस यू विल बी एबल टू स्पीक। तो अपने अंदर वास्तविकता रखना है, नॉट फ्रॉम कॉपिंग अदर्स। जब लोग बोल रहे हो उस टाइम पे लगे वाओ आई विल आल्सो स्पीक। जब लोगों ने बोलना बंद कर दिया या फिर अब उनसे आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर हो गए डिमोटिवेट। इससे कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू बी क्यूरियस टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट स्टेप जैस जो मैंने लिखा है वो है, जब भी मौका मिले तो चूकना बिल्कुल नहीं है, बोलना है। हेजिटेशन सब में होता है, डर सबके अंदर बसा होता है, लेकिन जो इसको क्रॉस करता है ओनली ही इज द वन हु कैन अचीव समथिंग। तो किसी के सामने जाओ और लोग बात कर रहे हो इंग्लिश में, तुरंत रेडी हो जानी है कि नहीं इस बार मेरी भी कन्वर्सेशन होगी उन लोगों से और विद हिंदी होगी। ओके, यू डोंट हैव टू स्पीक फुल इंग्लिश सेंटेंसेस, यू हैव टू यूज सम इंग्लिश वर्ड्स और धीरे धीरे वो तो कनेक्ट कर लोगे। दूसरा टिप जो मैंने बताया वो है, जब भी मौका मिले चूकना बिल्कुल नहीं है, बोलना है। मिस्टेक्स आर गोइंग टू बी ऑकवर्ड वाइल स्पीकिंग, लेकिन उससे डरना बिल्कुल नहीं है। थर्ड टिप जो हमने लिखा है वो है, गलतियों से डरना नहीं है। गलतियां इसलिए होती हैं ताकि वो हमें बताएं कि यू आर कमिटिंग मिस्टेक। इस पोस्चर पे आपको फोकस करनी है, इस जगह पे आप मिस्टेक कर रहे हो, वो कैब अच्छी नहीं है, आपकी स्पोकन फ्लुएंसी सही नहीं है, और मे बी देयर आर सो मेनी रीजंस। वो गलतियां हमें वो पर्टिकुलर जगह बताती है कि जहां पे कि आप इंप्रूव कर पाओ। जो गलती से डर गया वो बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। यू हैव टू बी अफ्रेड ऑफ योरसेल्फ, नॉट फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट यू आर कमिटिंग। ओके, तो मिस्टेक से बिल्कुल नहीं डरना है। नेक्स्ट, आवश्यक हो तो कोई कोर्स कर लो। ऐसा नहीं कि घर पे बैठे हुए व्हाट्सएप चैट्स को पढ़ते हुए और इंग्लिश वीडियोस देखते हुए सीख जाओगे। अगर इसमें आपके अंदर वो ट्रेमेंडस अमाउंट की नॉलेज है और यू आर रियली एक्साइटेड टू स्पीक इंग्लिश, तब आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में सीख जाओगे। लेकिन अगर बात आती है उन लोगों की जो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है बोलने के लिए, उनके लिए कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो वोकैब, स्पोकन, फ्लुएंसी, सेंटेंस मेकिंग कुछ नहीं है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है कॉन्फिडेंस की। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप खुद से नहीं कर सकते हो, आपको एक कोर्स करना होगा। अगर आप टोटली सीरियस हो इंग्लिश सीखने के लिए तो आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी माध्यम से सीख सकते हो, आइदर यूट्यूब और टेलीग्राम और देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन हु आर हियर टू हेल्प यू अ लॉट। ओके, तो उन चीजों की हेल्प लेकर आप कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा पैशन नहीं है आपके अंदर, वो एनर्जी नहीं है सीखने की, तो फिर आपको कोर्स करना ही होगा, क्योंकि कोर्स में आपको लोग अच्छे से समझाएंगे कि बेटा ऐसे नहीं बोलते ना, इस तरह से बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो आपको एक कोर्स कर लेना चाहिए अगर आप बहुत एक्साइटेड नहीं है तो। नेक्स्ट है, ज्यादा बोलना शुरू कर दीजिए। बातचीत में क्या होती है, हिंदी में हम इतना बोलते हैं कि खुद पे कंट्रोल नहीं होता। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश तो हम तभी बोलते हैं जब बहुत इंपॉर्टेंट हो या फिर शो ऑफ करना हो, है ना? तो हमें उसका ध्यान रखना है। जब भी आप कन्वर्सेशन करना चाह रहे हो या कर रहे हो तो छोटे छोटे सेंटेंसेस ही बनाएंगे, लेकिन लंबी बातें करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स बिल्ड करते रहेंगे। इससे क्या होगा, छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करते रहने से आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाएगा कि नहीं मैं तो बोलता हूं। अब ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहां पे कि आप मिस्टेक कर सकते थे वहां पे भी आप मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि योर माइंड इज ऑलरेडी रेडी टू अंडरस्टैंड दैट यू आर बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, और सार्वजनिक वार्तालाप करना भी स्टार्ट कर देना है। सार्वजनिक वार्ता मतलब ग्रुप कन्वर्सेशन। when you will conversate with many person, when you interact with many person, you will सॉरी हिंदी बोलना था ना
तो नए नए लोगों से आप बात करना स्टार्ट कर दोगे, लोगों को ऑब्जर्व करोगे कि अच्छा इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं क्या, अच्छा मैं तो गलत कर रहा था, है ना। तो ये चीजें आपको बिल्कुल करनी चाहिए, इंटरेक्शन लोगों में बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं उससे इंटरेक्शन इतना बढ़ा दो कि दिन रात आप उससे बात करते रहो। स्लोली स्लोली व्हेन यू विल स्टार्ट कैप्चरिंग हिज लैंग्वेज, और ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो हमने लिखा है वो है बातचीत का हिस्सा बनिए। जब भी लोग कन्वर्सेशन कर रहे हो जाकर वहां खड़ा हो जाना है, कुछ देर तक कन्वर्सेशन को सुननी है। अगर समझ में आ रहा है तो लगातार सुनना है, नहीं समझ में आ रही है फिर भी सुनना है। होता क्या है, हमारे माइंड को स्टार्टिंग में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम उसे रैपिडली करते रहते हैं योर माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो जब भी कन्वर्सेशन हो रही हो ग्रुप में, यू हैव टू एंटर इन दैट ग्रुप एंड यू विल हैव टू लिसन केयरफुली। इफ यू आर बी एबल टू आंसर इन दैट ग्रुप, तो अब हम आंसर भी करना स्टार्ट कर देंगे ग्रुपिंग में। नेक्स्ट टिप जो मैंने लिखा है वो है अंग्रेजी गानों का आनंद लीजिए। यू लिसन टू हिंदी म्यूजिक, यू वॉच हिंदी न्यूज, यू स्पीक हिंदी, देन हाउ वुड यू स्पीक इंग्लिश। उसको बोलने के लिए हमें वो पूरा का पूरा सर्कमस्टेंसेस एनवायरनमेंट वो बनाना होता है। उसको वो मिलेगा कहां से, वो मिलेगा आपको जब आप इंग्लिश गाने सुनोगे। इंग्लिश गानों में क्या होता है ना, न्यू वर्ड्स होती हैं जो कि रोमांटिक वर्ड्स हो गए, जो कि काफी पॉपुलर जो वर्ड होते हैं ना, वो आपको इंग्लिश गानों में ही मिलेंगे। और वो उन वर्ड्स में काफी स्लैंग्स आपको मिलेंगे और फ्रेजेस मिलेंगे जो कि काफी हेल्पफुल होता है। हमें खाली समय पे इंग्लिश गानों को भी सुनना चाहिए, बहुत पॉपुलर गाने हैं। एक बार आपको इसकी लत लग गई, देन यू विल स्टॉप लिसनिंग टू बॉलीवुड, भोजपुरी, आई मीन एनी ऑफ देम। ओके, बोलना आ गया तो अपने तरीके से बोलना स्टार्ट कीजिए। जब आप बोल रहे हो और आप अभी जानते नहीं हो बोलने के लिए, तो आपको लिसनिंग पे पूरा फोकस करना है, रीडिंग पे पूरा फोकस करना है। लेकिन अगर आप बोलना सीख गए तो कॉपी करना बिल्कुल बंद कर दो। स्टॉप कॉपिंग अदर्स, अपने सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आपका माइंड उसको खुद से तोड़ना स्टार्ट कर देगा, नए नए सेंटेंसेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आप कॉपी करते रहे लोगों की, देन यू वोंट बी एबल टू क्रिएट योर सेंटेंसेस। वो सारे सेंटेंसेस जो आपने रटे हुए हैं वही आएगा, और आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल भद्दा लगेगा। समझ में आ रही है बात। तो आगे जो मैंने लिखा है वो है बोलने से ज्यादा सुनिए। स्टॉप स्पीकिंग, स्टार्ट लिसनिंग। ओके, जब भी आप बोल रहे हो, तो मैं कुछ भी बोल रहा हूं ना, वो मैंने कई बार सुना होगा, मैं बचपन से सुन रहा हूं इन लैंग्वेजेस को, लोगों की बातों को। तो भी मैं हिंदी भी बोलने में काफी अच्छा हूं, है ना। But still, I'm be able to speak it just because listening is must. I listened it hundreds of times and that is why I'm be able to speak this. So इसीलिए अब listening पे आपको फोकस करना है। जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा बोलोगे। अब listening के लिए क्या listen कर सकते हैं, गानों को सुन सकते हैं, इंग्लिश न्यूज सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, लोगों को सुन सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे अभी हमारे पास टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट है अनन्य बोलने का शौक मत रखिए। व्हाट डज इट मीन बाय अनन्य? मीन्स एक्स्ट्रा। As previous time I told you speak extra, now I'm telling you don't speak extra. It means don't speak extra means when you are speaking, कभी कभी होता है ना कि हम यूजलेस चीज़ों को भी निकाल रहे होते हो अपने अंबार से, है ना। तो उससे हमें बचना चाहिए। जब आप बोल रहे हो ये ध्यान रखना है कि जो बोल रहे हो उसकी कीमत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी निकाल दिया। जब भी कन्वर्सेशन कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही ऐड करनी है। ऐसा नहीं कि मैंने इंटरव्यूज में देखा है, मैंने कई जगहों पे देखा है कि देयर आर सो मेनी पर्सन हु स्पीक्स यूजलेस, मतलब उस सेंटेंस की नीड ही नहीं थी, उस कन्वर्सेशन में उस बात की नीड ही नहीं थी, बट स्टिल दे आर एडिंग इट। उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंसेस बनाना हम बंद कर दें। द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट यू हैव टू एड इट। नेक्स्ट वन इज अंग्रेजी के प्रति जोशीला हो जाइए। वो एंथुजियाज्म होना चाहिए आपके अंदर, वो एनर्जी, वो एनर्जेटिक होना है आपको। देन यू विल बी एबल टू स्पीक फास्टर देन एनीवन इज डूइंग राइट नाउ। ओके,
तो जब भी आपको बोलने का शौक हो, आपको अपने अंदर एंथुजियाज्म लाना है कि नहीं अब तो मैं बोलूँगा कुछ भी हो जाए। अगर आपके अंदर ये एंथुजियाज्म नहीं है तो आप कितना भी सीख लो, यूट्यूब वीडियो देख लो, कोर्सेज कर लो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन विद यू। ठीक है, तो ये जो टिप्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई विश कि आपको बहुत पसंद आया, और कैसा लगा ये वीडियो प्लीज बताइएगा कमेंट में। लाइक कीजिए अगर आपको बहुत पसंद आ गया, और शेयर नहीं करनी है, लोग खुद देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विजन स्पोकन इंग्लिश। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी टू इंक्रीज माई व्यूज। थैंक यू सो मच। You so much for watching this video, friends. Thank you so much for watching this till the end. Like this video if you have learned something with me, and watch my videos daily.